available. Hey guys, this video is by Tushika Rawat and I welcome you all at this amazing and most trusted platform of 15 for Teens. As per our promise, we are live here with the CGPA Booster series with us, in which we will be providing you all the 4 units content, in which the 4 units we will be covering most 2 topics, notes based on most 2 topics, and at the end of the PDF you will be getting the most repeated questions, which will be including your FAQs and PYQs. FAQs are your frequently asked questions and PYQs are your previous year questions. तो टॉप नॉच कंटेंट रहेगा जिसके थ्रू आप 9+ CGPA को आराम से टारगेट कर सकते हो, और इसीलिए ही आपका जो सीरीज का नाम है दैट इज 9+ CGPA बूस्टर सीरीज। CGPA बूस्ट हो रही होगी जिस भी लेवल पे आप हैं उससे तो बूस्ट हो रहा होगा। टारगेट हम रखेंगे कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट से आपका 9+ CGPA आ जाए। तो इस कंटेंट के बाद अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो दैट्स अप टू यू। हाँ, बट अगर इसी पीरियड को गो थ्रू कर लेते हैं फुली तो फिर मैं गारंटी दे सकती हूँ कि हाँ, अगर आपने इस पीरियड को मास्टर करा है, 2 से 3 बार पढ़ लिया है, तो यू कैन स्कोर फुल इन योर एग्जाम्स, बिकॉज आई बिलीव इन रीडिंग वन थिंग 100 times rather than reading 100 things one time, because the durability of reading one thing 100 times is more than anything else. तो आगे चलते हैं। फर्स्ट यूनिट जो है आपकी दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट यूनिट पे हैं अभी हम। What we things offer you are most 2 topics, most repeated questions, notes based on most 2 topics। हमारा आपको सपोर्ट मिलता है यूट्यूब के थ्रू, गाइडेंस मिलती है व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, हमारी वास्ट कम्युनिटी व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू आपको नोट्स मटीरियल प्रोवाइड होते हैं। द अर्लीस्ट बेस्ट मोटिवेशन कंटेंट्स हम देते हैं, गाइडेंस देते हैं यूट्यूब चैनल के थ्रू। सॉफ्ट स्किल्स प्लस हार्ड स्किल्स आपको अपकमिंग वीडियोस में देखने को मिल रही होंगी। प्लस में इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं फॉर अपकमिंग हैकाथॉन्स एंड इवेंट अपडेट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा दीदी, फॉलो करना कहाँ से है? तो ये जो लिंक्स आप देख रहे हैं एट द स्टार्टिंग पेज, दीज आर क्लिकेबल, यू कैन क्लिक ऑन देम एंड डायरेक्टली विजिट आवर ऑल द पेजेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट यूनिट में जो आपकी यूनिट नंबर 1 है उसके हमारे यहाँ गए मोस्ट 2 टॉपिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो 0 ब्लॉक कर लेंगे, पूछा जाता है, शॉर्ट मार्क का क्वेश्चन में आता है, 3 से 4 मार्क्स में लिखने को आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये भी पूछा जाता है। क्वांटिटी मॉडल इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस और ये आपका सिस्टम स्टेट एंड इक्विलिब्रियम, इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि सब कुछ तो कवर हो गया, नहीं सब कुछ कवर नहीं हुआ। आईपी यूनिवर्सिटी का सिलेबस खोल के देखोगे तो 15 से 20 टॉपिक दिख रहे होंगे, जहां से हमने सिर्फ टॉप नॉच 5 से 6 टॉपिक उठा करके आपको डाले हैं कि जो पूछे जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक का नाम क्या है, मस्ट डू टॉपिक्स है, कि इनको तो करके जाना ही जाना, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वांटिटम मॉडल, जैसे टॉपिक्स के आपको डायग्राम दिए गए हैं। बाकी टॉपिक्स जितने रिलेवेंट हैं सबके आपको डायग्राम दिए गए हैं, इक्वेशंस दी गई हैं। तो कोशिश करना इन सब चीज़ों को आप लिख के याद कर रहे हो। स्टिल अगर मैं आपको एक सीक्रेट रिवील करूँ तो वी आर लाइव विद Love You IQ series from 1st on Jan. We will be live on 1st of Jan with Love You IQ series, in which the lectures will be provided you by the subject toppers, and the lectures are gonna be one shot lectures। एक ही शॉट में आपका पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। मैटर नहीं करता कितने घंटे का हो, हमने कोशिश करा है कि कम घंटे में हम कवर करा रहे हो, तो आपको 1 से 2 या 3 घंटे मैक्सिमम में पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा इसी पीडीएफ के थ्रू। टिल देन आपको क्या करना है, ये पीडीएफ के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में से। पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लेना है, और सिर्फ डाउनलोड करके नहीं रखना, गो थ्रू कर लेना है पीडीएफ को, सो दैट जब सब्जेक्ट टॉपर आपको एक दिन पहले आकर पढ़ा रहा होगा तब तक आपको काफी सारी चीजें नोट होगी। तो जब तक कोशिश करिए कि 50% पीडीएफ को आप लर्न कर चुके हो, बाकी बची हुई 50% पीडीएफ वो आपको समझाएगा आगे, तो 100% कंटेंट आपका प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मैं आपको पीडीएफ के एंड में ले जाती हूँ डायरेक्टली। जैसे कि तुम्हें दिख रहा होगा, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ तो ऑल द पिक्चर कंटेंट इज देयर विद यू, ठीक है। तो पिक्चर कंटेंट दिया हुआ है, डायग्राम्स वगैरह दिए हुए हैं, उन्हें अच्छे से गो थ्रू कर लेना। जितने डायग्राम्स बना सकते हो उतना अच्छा है, बिकॉज टीचर को अट्रैक्ट करते हैं आपकी डायग्रामेटिकली चीजें। जितने क्वेश्चन आंसर फॉर्म करोगे कोशिश करना है पॉइंट्स ही फॉर्म में लिख रहे हो, ना कि बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख रहे हो ना, क्योंकि कोई इंटरेस्टेड नहीं होता आपकी इतनी बड़ी बड़ी कहानियां पढ़ने में, बिकॉज ही हैज अ नंबर ऑफ कॉपीज टू चेक। तो कोशिश करना है पॉइंट्स ही फॉर्म में लिख रहे हो, डायग्रामेटिकली लिख रहे हो, फुल में से कुछ स्कोर कर रहे हो। अब आ जाते हैं हम आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पे। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन के साथ उसके मार्क्स लिखे हुए हैं, क्वेश्चन के साथ उसके मार्क्स लिखे हुए हैं, और करके आपको दिया हुआ है कि कैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए और करके और भी दिया हुआ है कि ऐसे भी ये पूछा जा सकता है। देख रहे हैं कि काफी सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, विद मार्क्स दिए हुए हैं कि इतना इतने मार्क्स का पूछा जाता है, तो प्रिपेयर कर लेंगे। 10 नंबर के क्वेश्चन भी इसमें डाले हैं। ये हैं क्या दीदी, कहाँ से निकाले हैं आपने? कि PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये FAQs है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं हर साल। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आपका आ गया यूनिट नंबर 2, दैट इज वेव्स एंड ऑसिलेशंस। इस यूनिट में से बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, डायरेक्शन देखने को मिल रही होगी, तुम्हें खुद को भी पता होगा। मैक्सवेल इक्वेशन आई गेस इसी में है, ठीक है जी। तो आपकी आ गई है यूनिट नंबर 2। देखा, मैक्सवेल इक्वेशन इसी में है, आई डू रिमेंबर थोड़ा थोड़ा, ठीक है। पॉइंटिंग वेक्टर आ गया, इन दोनों की इक्वेशंस पूछी जाती है। पूछ लेगा मैक्सवेल इक्वेशन थर्ड वाली लिख के दिखाओ, सेकंड वाली लिख के दिखाओ, पॉइंटिंग वेक्टर लिख के दिखाओ, एक फ्री स्पेस वाली भी होती है आई गेस, ये मेंशन करिए इन्होंने।
लिखा याद है थोड़ा थोड़ा। तो फ्री स्पेस की इक्वेशन भी पूछी जाती है, मोस्ट रिपीटेड चीजें हैं ये, इसलिए नहीं नाम रखा है मस्ट डू टॉपिक्स के। इन्हीं नहीं करा तो क्या करा, इन टॉपिक्स को कर लेते हो तो आई कैन करेक्ट यू 9+CGPA, बट गो थ्रू कर लेना अच्छे से। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, ऐसे हो गया, इन चीजों को कवर करके जाना, बिकॉज ये छाटी छटाई चीजें हैं, आपके लिए छाट के निकालनी है सब्जेक्ट टॉपर्स ने, तो इनको अवॉइड नहीं करना किसी भी कंडीशन में। अब आपके आ गए यूनिट 2 के नोट्स, उसी बेसिस पे देखने हैं, डायग्रामेटिकली चीजें समझाई गई हैं विद इक्वेशंस एंड हेडिंग्स, तो इन्हें छोड़ना नहीं है हमें। अब मैं आपको सीधा लास्ट में ले जाती हूँ पीडीएफ के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पे। हमने क्या देख लिया, यूनिट नंबर 1 के मोस्ट टॉपिक्स, नोट्स बेस्ड ऑन मोस्ट टॉपिक्स, उसके बाद उसके प्रीवियस क्वेश्चन देख लिए। हमने यूनिट 2 के मोस्ट टॉपिक्स देख लिए, उसके ऊपर बेस्ड नोट्स देख लिए, अब हम उसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है उसमें ये भी कॉन्फिगरेशन भी दी हुई है कि 2 नंबर में पहली चीज थी, 10 नंबर में ये वाली चीज थी। समझ रहे हैं ना बात को, तो कैसे पूछा जाता है सब चीज एकदम। मुझे तो लग रहा है ये चीज कोई मुझे दे देता तो कितना अच्छा हो जाता, बट डेस्टिनी है ना। तो काफी अच्छा कंटेंट है, और करके आपको दिया गया है कि कहाँ पे क्या चीज पूछी जाएगी, और करके देख रहे हैं आप बीच में कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। 10-10 नंबर के क्वेश्चन भी आपको बताए गए हैं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, सब चीज मिल रही है। तो व्हाट एल्स डू यू नीड, सिर्फ इन्हें गो थ्रू करना है। पहले अपने मोस्ट टॉपिक्स पर टिक लगाते जाना, जैसे नोट्स में से पढ़ते जाना कौन सा टॉपिक हो गया, उस टॉपिक से उठा करके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लगा लेना। इससे ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। है क्या ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, PYQs हैं और FAQs हैं। आई डोंट नीड टू राइट दिस थिंग अगेन एंड अगेन, आई डोंट थिंक सो आई शुड। ठीक है, तो यहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो अस फॉर मोर ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप पेज। ऑल द बेस्ट मैं तुम्हें बोलती हूँ हर बार। चलो नेक्स्ट चीज पर आ जाते हैं, यूनिट नंबर 3 पे, दैट इज इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इनमें से कोई दो भी अच्छे से कर लेते हो तो भी काम बन जाएगा। आई रिपीट, इनमें से कोई दो भी अच्छे से कर लेते हो तो काम बन जाएगा। हाँ, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप पे। बार बार नहीं बोलेंगे, कर देना है ना जाकर के चुपचाप से। नेक्स्ट आ गया, हम आपको क्या क्या देते हैं, वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुके हैं, वो रिपीटेड अगेन। मस्ट डू टॉपिक्स आ गए हमारे यूनिट नंबर 3 के। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन में चॉइस आती है, तो इनके ये जो टॉपिक्स हैं इसमें से अगर इंटरफेरेंस कर रहे हो तो उसके सब टॉपिक्स कवर करके जाना, डायफ्रैक्शन कर रहे हो तो उसके सब टॉपिक्स कवर करके जाना, अगर पोलराइजेशन कर रहे हो तो उसके सब टॉपिक्स कवर करके जाना। इन तीनों में से कोई दो अच्छे से कर लोगे तो काम बन जाएगा। हाँ, बट टाइम मिले तो तीनों अच्छे से कर लेना, ठीक है। मुझे कहने की नीड नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मस्ट डू में ही डाले हैं तो मस्ट डू तो पूरे करने चाहिए। हाँ, बट अगर टाइम ना हो तो उस केस में मैंने बता दिया कि दो में चॉइस मिल जाती है। अब यहाँ पे इंटरफेरेंस के नोट्स आ गए, सिमिलरली तुम्हें इस पीडीएफ में डायफ्रैक्शन के नोट्स भी मिल जाएंगे, विद डायग्राम्स मिल जाएंगे। मैं नीचे स्क्रॉल कर रही हूँ तो यू पीपल वुड बी सीइंग कि इमेजेस इंसर्टेड हैं, तो डायग्राम्स के साथ प्रैक्टिस कर लेना बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि मैं बता रही हूँ बहुत मेहनत से बनाया ये नोट्स, ठीक है ना। सब्जेक्ट टॉपर से बनवाए हैं तो एक बनाना पड़ा लोगों को, है ना, कि बना दो, तो अच्छे से करके जाना। ये मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए जो आपके लिए काम किया गया है। आगे आ जाते हैं, यहाँ हम आ गए आपके दोबारा से मस्ट डू टॉपिक्स पे लेके चलती हूँ मैं सीधा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पे लेके चलती हूँ मैं सीधा। ये देखो जी, देख रहे हो ना, क्वेश्चन पेपर में से ही उठा के उसने क्वेश्चन दिखा दिया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है, और करके उसने दूसरा भी बता दिया कि ऐसे पूछा भी जाता है, और करके उसने क्वेश्चन बताए हुए हैं। उसने आपको क्वेश्चन पेपर की ही फोटो खींच के लगा दी है, तो इससे ज्यादा तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता, है ना। इससे ज्यादा कोई क्या ही ऑफर कर सकता है। लिटरली मैं सच में सोच रही हूँ मेरे साथ क्यों नहीं हुआ ऐसा, मुझे भी देना चाहिए ना। आई रिक्वेस्ट थर्ड ईयर वालों, मेरे लिए कुछ बना दो। चलिए जी, ऑल द बेस्ट एंड यू कैन फॉलो अस ऑन आवर सोशल्स टू। बार बार नहीं बोलिए, मैं छोड़ो इसे, आगे आ जाते हैं। यूनिट नंबर 4, दैट इज योर लेजर थ्योरी, और इसमें आपकी दो चीजें हैं, पहले तो लेजर वाली है और फिर रिलेटिविटी है ना। तो दो चीजों में से भी इसमें भी आपको चॉइस देखने को मिल जाती है, बट आई रिपीट, टू बी ऑन द सेफर साइड, दोनों टॉपिक्स अच्छे से करके जाना। हो सकता है लेजर में एक चीज ना आती हो जो वहाँ पे पूछी गई हो, और तुम दूसरी वाली रिलेटिविटी तो करके ही नहीं गए, तो फंस जाओगे। तो दोनों चीजें कर लेना। हाँ, बट ऑन द सेफ साइड बता रही हूँ कि चॉइस पूछी जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ये भी नहीं कि पक्का ही आएगी, हाँ, बट 90-95% चॉइस मिल जाती है। हाँ, अब आ जाते हैं इसके मस्ट टॉपिक्स पे। ये सारे के सारे आपको पहले इसने दिए हुए हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मस्ट टॉपिक्स, कि अगर ये प्रिपेयर करते हो तो ये अच्छे से करके जाना, और अगर लेजर प्रिपेयर कर रहे हो तो ये अच्छे से करके जाना। ये लास्ट टाइम के लिए लिखा गया है कि और वाला काम मैं सजेस्ट करूंगी दोनों करके जाना, ठीक है, क्योंकि नहीं पता एग्जाम में सिर्फ लेजर करके गए थे और जौन सा पूछा है वो आया ही नहीं। हाँ, बट मैं अगर एक सीक्रेट रिवील करूँ तो मैंने लेजर फिजिक्स करा था, और इसमें से हीलियम रूबी लेजर ये जो है आ गया था, हीलियम नियॉन लेजर और रूबी लेजर आ गया था। मैंने अपने टाइम पे रिवील कर दिया, कोई नहीं, बट हाँ, हम दोनों कर लेना, और अगर नहीं टाइम तो ये चीज़ फॉलो कर सकते हो, सिर्फ लेजर लेजर कर लेना, बिकॉज ये छोटी है और इसमें से अगर चॉइस आएगी तो तुम कर लोगे। नेक्स्ट, इसके ऊपर टॉपिक्स के आपके नोट्स आ गए, नोट्स देख रहे हो, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ मिल जाएगा तुम्हें नोट्स के बीच में। हाँ,
ये आ गए इसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में आपको दिख रहा होगा हमने क्वेश्चन पेपर की फोटो खींच के लगा दी है। बाकी जो हम टाइप कर सकते थे वो टाइप भी कर दिया। एक्चुअली जो फोटो खींची गई है ना इस वजह से लगाई गई है बिकॉज काफी सारे स्पेशल सिम्बल्स वगैरह आ जाते हैं जो कि हमारे एडिटर को नहीं मिले होंगे, क्योंकि अभी हम क्योंकि हमारे इमीडिएट सीनियर्स हैं यार, इतनी स्किल्स तो नहीं आती। हाँ बट अपनी साइड से जितना प्रोवाइड करा सकते थे वी हैव प्रोवाइडेड यू। बाकी मैंने तुम्हें बता ही दिया कि क्या 1 जनवरी से हम आपकी लव यू IQ सीरीज लाइव करवा देंगे, जिसमें सब्जेक्ट टॉपर आके तुम्हें ये वन शॉट में पढ़ा के चला जाएगा। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकती यार तुमको, लिटरली बहुत ज्यादा हो गया ये। तो ऑल द बेस्ट जूनियर्स, एट द लास्ट बोल रही हूँ अच्छे से करके आना, PDF को डिस्क्रिप्शन में से एक्सेस कर लेना, और नोट्स को कोशिश करना जब पढ़ रहे हो तो एक ब्लैंक कॉपी लेके बैठ रहे हो, जो जो चीजें पढ़ रहे हो उसकी 10% लिख के प्रैक्टिस कर लेना, तो सबकॉन्शियस को लर्न हो जाएगा। जितना एक पेज में पढ़ा उसका जस्ट 10% लिख के लर्न कर लोगे तो याद हो जाएगा, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। ठीक है जी, तो फॉलो कर देना सोशल्स पे, व्हाट्सअप कम्युनिटी और व्हाट्सअप अपने जो कॉलेज का ग्रुप है उसे फॉलो कर दोगे तो तुम्हें तुम्हारे कॉलेज से रिलेटेड कंटेंट भी मिल रहा होगा। इंस्टाग्राम पे मैंने बता दिया इवेंट्स, अपकमिंग अपडेट्स और तुम्हारा मेन मटेरियल वगैरह तुम्हें मिल जाता है। बट हाँ है तो कौन सा इवेंट्स के लिए यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। यूट्यूब पे तो तुम्हें बताइए मैं क्या बताती हूँ। ठीक है जी, तो चलते टेक केयर, बाय बाय, सी यू, अच्छे से करके आना, बाय। ब्लेजर करके गए थे और जौन सा पूछा है वो आया ही नहीं। हाँ